Do you want to know? तो बच्चा लोग, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट। देखो, इस चैप्टर में से अगर कोई एक क्वेश्चन आता है, मतलब दूसरे क्वेश्चन भी आते हैं ऐसा नहीं, बट एक ये क्वेश्चन है बायोगैस प्लांट, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कई बार। बायोगैस प्लांट, अब इसमें होता क्या है, देखिए, जो काउडंग है या जो एनिमल वेस्ट है, जो हमारे किसी भी काम का नहीं है, उन टोटली वेस्ट, फिर इसके अंदर कुछ अपने गटर का वेस्ट, स्वीवेज वेस्ट, जो गार्बेज वेस्ट, मतलब समझ लो कि जो वेस्ट टू बेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से फुलफिल किया जाता है। भाई अब सबसे पहले क्या किया जाएगा, यहाँ पे ये जो चीज आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं मिक्सिंग टैंक। क्या चीज? मिक्सिंग टैंक। अब ये यहाँ पे क्या होगा भाई, ये जनरली ग्राउंड लेवल के ऊपर रहता है, समझ लो कि ये आपका ग्राउंड लेवल है, ऑलमोस्ट ये जो चीज है ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर को एंड काउ डंग को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है। वाटर को एंड काउ डंग को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाएगा, उसको अच्छे से स्टीर किया जाएगा एंड उसको एक पर्टिकुलर टाइप के सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं स्लरी। क्या बोलते हैं? स्लरी। मतलब जब आप काउ डंग और पानी को मिक्स कर दोगे, मिक्स होने के बाद जो चीज आपको मिलेगी दैट इज कॉल्ड स्लरी। अब यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे होगा इनलेट टैंक। क्या चीज? इनलेट टैंक। मतलब स्लरी बनने के बाद यहां पे वो चीज पड़ी रहेगी, जैसे हम उसको इनलेट लेट, अब यहां पे होगा एक इनलेट वाल्व। वाल्व मतलब समझ लो नल। जैसे उस वाल्व को ओपन करोगे वो स्लरी जो है वो इधर पूरा आ जाएगी। एंड ये जो मिडल पोर्शन दिख रहा है, मिडल पोर्शन, दिस इज कॉल्ड डाइजेस्टर। क्या कहा जाता है इसको? डाइजेस्टर या डाइजेस्टर टैंक। तो बच्चा लोग, इसकी जितनी भी कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी का 2/3 फॉर्म भर दिया जाता है। कितना भरा जाएगा? 2/3, यानी समझ लो अप्रोक्सीमेटली 66%, 66 से 67% जितना इसको भरेंगे। फुल कैपेसिटी से इसको नहीं भरेंगे। अब होगा क्या भाई, काउ डंग और वाटर को जब आप डाल दोगे तो ये आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं डोम। डोम शेप। भाई मतलब कि ये पूरा आपका टॉप होता है एंड डोम एक कॉमन वर्ड है। ऐसा साइंस, ऐसा नहीं कि डोम का कोई साइंटिफिक मीनिंग है। कोई भी चीज जिसकी चीज गोल घुमावदार हो ना, उसको हम डोम बोलेंगे। भाई जैसे कि अगर आप कोई मॉल में जा रहे हो और उस मॉल का जो सीलिंग है वो ऐसी गोल टाइप की है, सो हम उसको भी डोम बोलेंगे, ठीक है। सो ये डोम शेप की बनी हुई होती है। अब जैसे ही हमको जितनी स्लरी चाहिए उतनी स्लरी जब हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे, हम क्या करेंगे, इस डोम को इसके अंदर पैक कर देंगे। हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ से अंदर तक ला देंगे। एंड एक चीज का ख्याल रखा जाए कि यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए ये जो प्रोसेस होगी ये एक एनाएरोबिक प्रोसेस होगी। आई थिंक आपने एनाएरोबिक वर्ड सुना होगा। वो रेस्पिरेशन होता है जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे रेस्पिरेशन जैसा कुछ नहीं है, लेकिन यस, ऑक्सीजन का सप्लाई 0 कर दिया जाता है। अब इस एनाएरोबिक कंडीशन में इसका फर्मेंटेशन होगा। क्या बोल रहा हूं, क्या होगा? फर्मेंटेशन। बड़ा फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है कि भाई इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। अब काउडंग है तो काउडंग के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, और हमने इसको मिलाया है सो वहां से भी थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिक्स होंगे। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, इस चीज को डिके करना शुरू करेंगे। डिके करना मतलब कि भाई अपने जरूरत की चीजों को खाना शुरू करेंगे। एंड तकरीबन इसको 40 to 50 डेज के लिए यहीं पे एज इट इज रखा जाएगा। 40 to 50 डेज के लिए। अब जब ये केमिकल प्रोसेस होगी, भाई ये फर्मेंटेशन इज नथिंग बट ए केमिकल प्रोसेस। भाई आप
दूध में थोड़ी सी दही डाल के रख देते हो तो सुबह तक पूरी दही बन जाती है, वो क्या है? फर्मेंटेशन। जो ईस्ट, YEST, ईस्ट का नाम सुना है ना, माइक्रोऑर्गेनिज्म, भाई वो क्या काम करेंगे? वही सेम काम इधर भी चलता रहेगा। अब जब वो फर्मेंटेशन कर रहे हैं तो होगा क्या कि यहाँ पे एक गैस कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी। क्या शुरू होगा? गैस कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा और इस गैस को हम कहते हैं बायोगैस। क्या कहा जाएगा इसको? बायोगैस। एंड रियल एनर्जी होती है इस बायोगैस में। इस बायोगैस को हम आगे अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करते हैं भाई, जैसे कि इसकी हीटिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसको अगर प्रेशर दिया जाए तो ये प्रेशर काफी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, मेन मकसद क्या था कि यहाँ से हमने एक एनर्जी डेवलप कर ली। उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कहाँ करना है, कैसे करना है, किस में कन्वर्ट करना है, वो डिपेंड करेगा अलग अलग सिचुएशन पे। अब होगा क्या कि भाई जब ये 40 to 50 डेज इसको रखा जाता है तो फर्मेंटेशन होने के कारण ये स्लरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, तो बढ़ बढ़ के वो इधर तक आ जाती है। ठीक है, यहां पे आ जाएगी। सो इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो टैंक। क्या कहा जाएगा? ओवरफ्लो टैंक। तो भाई ये इनलेट टैंक और ये ओवरफ्लो टैंक ये एक्चुअली आपके ग्राउंड के लेवल पे होती है और ये जो डाइजेस्टर है ये ग्राउंड के नीचे लेवल पे होगा, जमीन के नीचे होता है, ये जमीन के ऊपर नहीं होगा। भाई जमीन के नीचे होगा तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आ पाएंगे ना, समझ रहे हो? ओवरफ्लो टैंक और इनलेट टैंक जो है वो उसके लेवल पे रहती है। फिर इस ओवरफ्लो टैंक के बाहर ऊपर की तरफ यहां पे रहेगा आउटलेट टैंक। भाई इसका मतलब अब जो स्लरी बच गई, भाई 40 से 50 दिन हो गए, जितने का फर्मेंटेशन हो सकता था हो गया, जितनी बायोगैस मिल सकती थी मिल गई, उसको हमने यहां से बाहर ले लिया। ये क्या है? गैस आउटलेट। यहां से उस गैस को बाहर ले लिया। अब जो बचा हुआ है वो स्लरी को हम एज अ मैन्योर या तो फर्टिलाइजर तरीके से यूज कर सकते हैं। जो रिमेनिंग जो यहां से मिला ना आउटलेट में 40-50 दिन बाद, उसका क्या यूज किया जाएगा? एज अ फर्टिलाइजर, एज अ मैन्योर। ठीक है, यूज एज मैन्योर। तो बच्चे लोग यहां पे देखो, काउ डंग हमारे पास अवेलेबल है, हमें कोई पैसा की ज्यादा खर्च की जरूरत नहीं है। पानी वो भी हमारे पास अवेलेबल है। इन शॉर्ट खर्चा कहां पे हुआ? सिर्फ ये बनाने में। एंड इसमें बहुत कुछ बनाना नहीं है, इसमें कोई आपको मोटर नहीं चाहिए, कोई टरबाइन नहीं चाहिए, कोई जनरेटर नहीं चाहिए। यानी सोचो खर्चा कितना कम हो गया। यानी कि हमने टोटल वेस्ट में से टोटल बेस्ट बनाया। इसीलिए इसको सबसे बेस्ट प्रोडक्शन कहा जाता है। भाई 0% पॉल्यूशन करता है, इसका पॉल्यूशन बिल्कुल जीरो है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका इनिशियल कॉस्ट भी काफी कम है। चलो हम ये देख लेते हैं। तो भाई ये जो मैन्योर मिला, मतलब देखिए यहाँ पे कोई भी चीज वेस्ट नहीं हुई, उसमें से बायोगैस बनी, जो भी बचा उसको हमने फर्टिलाइजर में ही ले लिया और देखा गया उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा बच्चा लोग, ये जो बायोगैस हमको मिली इसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो हाइड्रोजन और उससे भी मेन होता है मीथेन। मीथेन यानी कि 70% जितना, 75% जितना हमको इसमें से मीथेन मिलता है। एंड बाकी थोड़ा बहुत नाइट्रोजन, थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें से मिलता है। लेकिन मेन कंपोनेंट कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड मीथेन। भाई कई बार क्वेश्चन आता है इस बारे में, याद रखना। हाइड्रोजन एंड मीथेन आर द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। ठीक है बच्चा लोग, बस इतना ही है ये पूरा बायोगैस का कॉन्सेप्ट।